दीदी हमें तो अब घर से भी निकाल दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पैसे हैं ना घर है। परेशान मत हो, हम देखते हैं कहीं काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई काम करके ना हम पैसा कमाएंगे। ये तो दो लड़कियां हैं, छोटी वाली थोड़ा कम लग रही है लेकिन बड़ी वाली ना बहुत कर्रम माल है। एक काम करूं, आज इसी को बुला लूं क्या? वैसे भी आज कोई दिख भी नहीं रहा है। तुम्हारे खाने पीने और पढ़ाई का पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, तुम परेशान मत हो। ओए इधर आ। हाँ साहब, आपने बुलाया? कोई बात? मैंने बुलाया, मैंने देखा तुम काफी परेशान लग रही हो। तुम्हें कोई नौकरी वगैरह की जरूरत है क्या? हाँ साहब, जरूरत तो थी। और दरअसल हम जहाँ रहते थे ना, वहां से हम लोग को निकाल दिया गया है। तो हमको ना थोड़ा काम धंधे की जरूरत थी ताकि हम थोड़ा पैसा कमा सके। अच्छा ये बात है, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। वैसे मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो उसमें पैसे बहुत हैं। हाँ साहब, हम तो करना चाहते हैं काम। अब बताइए, जैसा भी काम होगा हम करेंगे, जो भी काम करना होगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। देखो, जो भी तुम सोच रही हो कि झाड़ू बर्तन और ये सब ना, ऐसा कोई भी काम नहीं। तुम्हें ना मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और जो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कर पाओगी? घर चलना होगा? साहब, हम काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप बताएंगे हम कर लेंगे। लेकिन घर जाके ऐसा कौन सा काम है जो झाड़ू पोछा बर्तन नहीं है? आप बताएंगे थोड़ा। देख, मैं तुझे साफ साफ बताता हूँ, तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना है और मुझे खुश करना है। उसके बदले में ना मैं तुझे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बता, मेरा काम करेगी? 1 लाख रुपए खुश करने के? साहब, हम कभी किए तो नहीं है ऐसा काम, लेकिन अगर आप हमको अपने घर ले जाएंगे तो हम सब कुछ करेंगे साहब। 1 लाख रुपए के लिए तो कोई भी खुश भी करेगा साहब। हमको इस समय ना पैसों की बहुत जरूरत है। आप ना हमको ले चलिए, आप जैसा बोलेंगे हम करने को तैयार है साहब। ठीक है, ये सब तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस चीज का कैसे भरोसा करूं कि तू मेरे घर पे जाएगी मेरे साथ और उसके बाद मुझे खुश कर पाएगी भी कि नहीं? अरे साहब, हम आज तक जो भी काम किए ना बहुत अच्छे से किए हैं। आप उसकी चिंता ना करिए, आप जैसा बताएंगे हम वैसे ही करेंगे। आप कहेंगे उठो तो हम उठ जाएंगे, आप कहेंगे बैठो तो हम बैठ जाएंगे। देख, बात ना पूरे 1 लाख रुपए की है। ये नहीं कि 10,000 20,000 अगर मेरे चले गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1,000 रुपए 1 लाख रुपए तुझे पता है ना कितने ज्यादा होते हैं। अरे साहब, ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो हम ये सब काम कर रहे हैं, वरना हाँ छोड़िए साहब, हमको ना आप ले चलिए। और ये तेरी बहन? नहीं साहब, उसको छोड़ दीजिए। अरे उसको नहीं ले जाने को मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो क्या करेगी यहाँ पे? उसको भेज देते हैं ना वापस। अच्छा सुन, उसको बताने से पहले मेरी बात सुन। तुझे ना मेरे घर पे चलना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना घर चलने में? साहब, अगर यही सब काम करना है तो किसी होटल में चल लेते। घर में बहुत दिक्कत होती है साहब, कोई ना कोई देख लिया तो। अरे तुझे मेरे घर में दिक्कत होगी और मुझे ना होटल में दिक्कत है। कुछ कैसे? अब मैं होटल जाऊंगा और तुझे इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा मेरे स्टेटस के बारे में? हाँ, और आजकल होटल में ये रेड वेड पड़ती है, कितना दिक्कत हो जाएगी। तू तो अंदर चली जाएगी, तुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं साहब, घर ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई आया और कुछ दिक्कत हुई तो? परेशान मत हो, मेरे घर पे कोई है ही नहीं। मेरी बीवी ना 3-4 महीनों के लिए बाहर गई है और एक छोटा भाई है, वो बाहर ही घूमता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तू आराम से मेरे घर चल, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, मस्त एंजॉय करेंगे हम लोग। ठीक है साहब, चलते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कभी किया है तुमने ये सब? नहीं साहब, बताया तो, हम ये सब काम कभी नहीं किए, तो हमारी मजबूरी है। हमको अरे इतनी बड़ी हो गई है तू, आज तक तूने कभी ये सब काम नहीं किया? साहब, कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ बाप हमेशा हर चीज के लिए थे, अब वो नहीं रहे तो सड़क पे आ गए। बात नहीं, तो परेशान मत हो। तुझे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, और तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद तेरी सारी जरूरतें ना मैं पूरी करूंगा। अगर तू जैसा बोल रही है ना कि तूने एक बार भी नहीं किया है, अगर वो सच निकला तो तुझे मैं अपने पास ही रख लूंगा और तेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। ठीक है? ठीक है साहब। तो एक काम कर, अपनी बहन को बता के आ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है साहब। छोटी,
तुम एक काम करो, ये पन्नी पकड़ो, इसमें 100-200 रुपए होंगे। तुम इससे ना कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो। माल तो बहुत अच्छा मिल गया है, बेचारी मजबूर है और इसकी मजबूरी का फायदा मैं उठाऊंगा। इसको ले जाऊंगा मस्त अपने घर पे और फुल एंजॉय करूंगा। पहले इससे कराऊंगा मसाज और उसके बाद अपनी मन की मुरादें पूरी करूंगा। वो जो जहाँ हम लोग रहते थे उसके पास जो मंदिर नहीं है, हाँ। तुम वहां जाके हमारा इंतजार करो। हम थोड़ा सा काम है वो निपटा के तुम्हारे पास ही आते हैं। ठीक है दीदी, आप जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। साहब हम उसको भेज दिए, अब हम लोग चले। हाँ चल, आजा बैठ। अब जाता हूँ और मस्त से एंजॉय करता हूँ। अब ये पूरा आपका घर है? नहीं, अब तुम्हारा भी है। मतलब अब तुम मेरे साथ आई हो तो तुम्हारा भी तो हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अब आप कह रहे थे कि आप कुछ काम बताएंगे हमको। हाँ, तुमको समझ में नहीं आया क्या कौन सा काम है? नहीं आया समझ में, लेकिन हमें लगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ना मुझे खुश करना है। आज तक ये सब काम तुमने कभी किया नहीं है ना, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें करते कैसे हैं। और ऐसी लड़कियों के साथ करने के लिए ना लोग मरते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। पर साहब हमसे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूरे रात के लिए मेरे साथ हो। एक बार गड़बड़ होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार थोड़ी ना होगी। पूरा रात हम लोग मस्त एंजॉय किया जाएगा, ठीक है? ठीक है साहब। तुम ये बताओ कि तुमने पिक्चर उच्चर देखी है कि नहीं? अरे वो पिक्चरों में देखी होगी, रोमांस में कैसे करते हैं। हाँ साहब देखे तो है। बस वही सब तो करना है, तो इतना डर काहे रही हो? अगर ये बताओ आगे चल के तुम्हारी शादी होगी तो अपने पति के साथ ये सब तो करोगी ही। पता नहीं हमारी शादी होगी भी कि नहीं अरे होगी। काहे नहीं होगी, तुम्हारी होगी, फिर वो जो तुम्हारी छोटी वाली बहन है उसकी भी होगी। पर हमसे शादी कौन सबकी शादी होगी। करेगा साहब? अरे मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत? पर साहब ऐसे थोड़ी होता है। अब अरे वो वाह। छोड़िए साहब, काम शुरू करते हैं। काम करते हैं ना, क्या जल्दी है इतना? तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ? साहब मेरा नाम तो गुनगुन है। गुनगुन? अगर मैं तुम्हें प्यार से बेबी बुलाऊं? नहीं साहब, आप हमको हमारे नाम से ही अरे बुलाइए। बोलने दो ना, अच्छा लगेगा मुझे। अब मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? वैसे भी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो जो चीजें मैं चाहूंगा वही तो करूंगा ना। हाँ ठीक है साहब, आप पैसे दे रहे हैं तो फिर तो। तुम जो चाहोगी ना मैं वो दूंगा तुम्हारे लिए। बस तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करती जाओ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अनुज, अभय, सिद्धार्थ, बहुत सारे दोस्त हैं और सब एक से एक हैं पैसे वाले। तुम जितना चाहोगी ना मैं उतने पैसे तुम्हें दिलाऊंगा। इस फील्ड में पैसा बहुत है। मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ, वो लोग तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें इस काम में लाया है, तुम मेरी बात सबसे पहले मानोगी तुम। हाँ साहब, तो फिर यहीं पे काम शुरू करना है। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तुम ये सब कपड़े पहन के पता नहीं कहाँ घूम रही थी। तुम फटाफट जाओ, बगल में बाथरूम है, वहां पे नहाओ धो। अरे साहब मेरी बात सुनो, ये कपड़े ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम फटाफट जाओ, नहाओ धो, रेडी हो जाओ। उसके बाद मैंने एक ड्रेस रखी हुई है वहां पे, वो ड्रेस पहनना और चली आना। साहब हम बहुत वैसी ड्रेस नहीं पहनते हैं अरे ये सब। तो आज पहन लो ना, कमरे के अंदर कौन देख रहा है? मैंने देखा कि मैं देखूंगा, तुम देखोगी, और कोई थोड़ी ना देख रहा है। मस्त से जाओ, आराम से वो ड्रेस पहनो। पर साहब हम ये कपड़े ठीक है, हम इसी में रहना चाहते हैं साहब। क्या यार, काम भी तो करना। 1 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ उतना तुम्हें करना पड़ेगा। अगर पैसे चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें जो मर्जी नहीं करो। नहीं साहब, पैसे तो चाहिए, लेकिन साहब आपने बताया नहीं कि कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे। हम कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। पहले ना तुम मेरा मसाज करना, समझी? उसके बाद हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। अच्छा ठीक। अरे यार, तुमको सीधे और सिंपल शब्दों में बताऊं? सब चीजों से मेरी- डर लग रहा है। डरने की जरूरत- हम नहीं मेरी करना मेरी बात चाहते। सुनो,
डरने की जरूरत नहीं। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, वो सुहाग रात कर होती है ना, वही चीज तो करना है। ठीक है, अभी तुम फालतू में टेंशन मत लो, फटाफट जाओ नहाओ धो। देखो कितना इतना डर रही हो कि पसीना हो रहा है, फटाफट जाओ नहा के और चेंज करके आओ, जाओ। ठीक है साहब। अरे यार, ये लड़की हाथ से निकल रही है, इसको ना आप अपने काबू में रखना होगा, नहीं तो ये निकल जाएगी और ये सब काम करेगी नहीं, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं। फटाफट ये चेंज करके आए। एक काम करता हूँ, सीधे बेडरूम में ही चलता हूँ, ज़्यादा इंतजार नहीं कराता हूँ इसको। अरे यार, कितना समय लगा रही है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और ये कपड़े भी तुम पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाँ साहब, वो हम पढ़े लिखे हैं, वो तो हमारे घर के हालात ऐसे थे कि हमको। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ गया था। मैंने ना तुम लोग की बात सुन ली थी, तुम्हारी बहन भी बोल रही थी कि तुम अब तुम्हारे पास तुम्हारा घर भी नहीं है। तो क्या हुआ था कि घर तुम्हारा मतलब? वो दरअसल जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है, हम लोग रेंट पे रह रहे थे, लेकिन अभी पिछले महीने मेरी जॉब चली गई और हमारे पास रहने खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे, और बहन की पढ़ाई और सारी चीज़ें मैं संभाल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए हमारे जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे उन्होंने घर से निकाल दिया हम लोगों को। तो इसका ये मतलब है जो तुम मेरे साथ ये सब करने आई हो, मजबूरी में आई हो? साहब, मजबूरी में ही तो इंसान ये सब काम करता है, कौन चाहेगा अपने मन से ये सब काम करना। इससे पहले तुमने ये सब कभी नहीं किया? नहीं साहब, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तो हमारी पूरी पढ़ाई बाकी थी, अभी सारी चीजें करनी थी, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सके। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था वो सारी चीजें करने के लिए, और मुझे ये सब बातें पता भी नहीं थी कि तुम मजबूरी में ये सब कर रही हो, और कभी ना किसी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना और तुम्हारी बहन की मदद कर देता हूँ। जो पैसे मैंने देने के लिए बोले थे वो पैसे तुम रख लो, ठीक है? वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। पर साहब, ऐसे कैसे हम आपके पैसे रख मेरी बात सुनो, ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी जो छोटी बहन है वो भी मेरी बहन जैसी है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे यहाँ एक एनजीओ है, मैं वहाँ पे तुमको जॉब दे देता हूँ। वहाँ पे तुम अपना जॉब भी करो, अपनी पढ़ाई देखो, ऊपर से तुम्हारी बहन जो है उसको भी पढ़ाओ, और तुम लोग की पढ़ाई का खर्चा मैं देख लिया करूँगा। मेरे ऊपर एक फ्लैट खाली है, वहाँ पे जाओ तुम लोग रहो, और आराम से जो भी तुम्हारा खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगा, ठीक है? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो लोगों की मदद करना चाहें। हमको तो लगा था कि अब हम देखो, मैंने बताया ना कि हमारा एक एनजीओ चलता है, तो एनजीओ में हम लोग गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। और तुम तो सच में तुम्हें नीड है, तुम मजबूर हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारी बहन भी परेशान है। अब वो बेचारी, उसको तुम कहाँ छोड़ के आई हो? वो मंदिर में उसको कहा था रुकने को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, यहाँ से तुम सबसे पहले जाओ और उसको यहाँ पे लेके आओ। ठीक है उसको बता देना कि हम लोग को एक घर पर मिल गया है और सब कुछ, तो आराम से जाओ, उसको लाना। साहब, काम क्या करना होगा? देखो, एनजीओ है, वहाँ पे जैसे जो भी काम है वो तुम्हें वो सिद्धार्थ जी हैं वो सब कुछ बता देंगे। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल ये समझ लो कि तुम्हें देखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंट्री वगैरह सब समझ रही हो ना? इतना तो कर ही लोगी। हाँ साहब, तो हाँ, तो बाकी जो चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आएगी वो समझा देंगे। ठीक। एक चीज और ध्यान रखो, जो अगर तुम्हारा पढ़ाई में शौक है या इंटरेस्ट है तो उसको खत्म मत करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और हो सकता है तुम आगे कुछ अच्छा बन जाओ। ठीक है साहब। ठीक है, अपनी पढ़ाई करो, अपनी बहन को पढ़ाओ, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं हूँ तुम लोग के साथ, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी फटाफट जाओ, पहले अपनी बहन को लेके आओ, ठीक है? ठीक। जाओ। अरे कपड़े चेंज कर लेना तुम। हाँ साहब।